बहुत समय पहले माहौलगिरी नाम के विशाल राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी यशोधरा। वह जितनी कोमल हृदय की थी उतनी ही साहसी भी। लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि भाग्य उसके लिए एक अनोखी प्रेम कथा लिख चुका था। एक अनोखी मुलाकात। एक शाम राजकुमारी महल के पीछे वाले वन में टहल रही थी कि अचानक उसके सामने एक चमकदार काला सांप आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी घबरा गई, लेकिन सांप की आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। सांप बोला, मत डरना राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी हैरान थी। सांप बोल रहा है? सांप ने कहा, मेरा नाम आर्यमंत्र है। मैं एक जन्म का शापग्रस्त राजकुमार हूं। केवल सच्चे हृदय का प्रेम ही मुझे मनुष्य बना सकता है। यशोधरा के हृदय में उसके लिए करुणा जागी। वे रोज मिलने लगे। बातों बातों में दोस्ती और दोस्ती से प्रेम पनप गया। राजकुमारी के पिता का विरोध जब राजा को दोनों के प्रेम की भनक लगी, वह क्रोधित हो उठा। मेरी बेटी किसी सांप से विवाह करेगी? कभी नहीं। राजा ने जंगल में पहरेदार बिठा दिए और राजकुमारी को महल से बाहर जाने से रोक दिया। लेकिन प्रेम पर पहरा कब लगा है? रात के सन्नाटे में राजकुमारी अपनी खिड़की से चुपके से निकलती और जंगल में आर्यमंत्र से मिलती। प्रेम की परीक्षा राजा ने यह देखा तो आर्यमंत्र को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में जाल बिछा दिए। एक दिन पहरेदारों ने आर्यमंत्र को पकड़ लिया। बांस की बनी एक बड़ी टोकरी में बंद कर उसे महल के आंगन में लाया गया। राजकुमारी दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, पिता, यह कोई साधारण सांप नहीं, यह मेरा प्राण है। राजा ने डांटते हुए कहा, अगर यह सच में राजकुमार है तो खुद को सिद्ध करे। चमत्कार और सच्चे प्रेम की शक्ति। उस रात राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से आर्यमंत्र से कहा, यदि सच में प्रेम में शक्ति है तो मेरे विश्वास से अपने शाप को तोड़ देना। उसके शब्दों के साथ ही एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। टोकरी टूटी और सांप की जगह एक तेजस्वी दिव्य स्वरूप वाला युवराज खड़ा था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमार आर्यमंत्र बोला, राजा महोदय, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी हूं। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे शाप देकर सांप बना दिया था। आपकी बेटी के सच्चे प्रेम ने आज मुझे मुक्त कर दिया। राजा को सत्य का बोध। राजा की आंखों में लज्जा और हर्ष दोनों उतर आए। मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। तुम सच में मेरी बेटी के योग्य हो। उन्होंने दोनों के मिलन की स्वीकृति दे दी। सुखद मिलन कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से विवाह हुआ। वहीं जंगल जहां उनका प्रेम पनपा था, फूलों से सजाया गया। राजकुमार और राजकुमारी ने सारी कठिनाइयों को पार कर लिया था। वे माहौलगिरी और आर्यमंत्र के राज्य को मिलाकर दया और न्याय से शासन करने लगे। और कहते हैं, जब प्रेम सच्चा हो तो भाग्य भी झुक जाता है।